प्रणाम। हम योग के बारे में आपको जो जानते हैं वो बताएंगे कि योग यानी क्या और कैसे होता है और क्या लाभ होते हैं। योग का अर्थ है मिलना या जुड़ना। और योग हम करते भी हैं नियमित। पूरे भारत में परंपराएं बनी है, सुबह और शाम को कुछ समय हम सभी योग करते हैं। योग यानी जुड़ना, हमारा ईश्वर से जुड़ना या मिलना योग होता है। आजकल सभी मेडिटेशन एक नाम बहुत प्रचलित है जिसके अनेक लाभ हैं। वो मेडिटेशन ही योग है, वो ही ईश्वर का ध्यान है। वो स्कूल को आध्यात्मिक भाषा में देवभूमि कहा गया है और योग पूरा आध्यात्मिक है। अगर हम सुबह से हम कुछ देर योग करते हैं तो कभी बीमार नहीं हो सकते, कभी कोई कार्य में असफल नहीं हो सकते और हमेशा आदरणीय रहते हैं। तो स्कूल को देवभूमि क्यों कहा गया है? यानी यहां पे सभी देवता होते हैं। देवता का अर्थ होता है देने वाले, जो हमें देते रहते हैं जीवन भर। जो भी गुरुजन होते हैं वो आध्यात्मिक भाषा में देव कहलाते हैं और हमारे माता पिता भी देव कहलाते हैं, वो भी हमें देते रहते हैं। अभी ये जो देवता क्यों कहते हैं, इनके अंदर जो देवत्व है उसको पहचानना है हमें। तो वो देवत्व क्या है? जैसे हम माता पिता का कितना भी अनादर करें, नुकसान करें, लेकिन वो हमेशा हमारा भला चाहते रहते हैं जीवन भर। तो वो जो भाव है, जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, वो देवत्व होता है। ऐसा ही हमारे गुरुजनों में होता है। गुरुजन भी अगर आप कितना भी इनका नुकसान कर दो, ये कभी नहीं चाहेंगे कि हम फेल हो जाए। और ये गुरुजन दूसरी स्कूल के बच्चों के लिए भी नहीं चाहते कि फेल हो जाए। यानी समझना है हमें, इनके अंदर जो देवत्व होता है उसको समझना है। अभी योग सिर्फ हमारा होता है। जैसे मनुष्य जीवन के दो आधार होते हैं, एक हम और एक हमारा। ऐसा कहते हैं कि ये जीवन के दो साइकिल के दो पहिए हैं। जैसे एक तो हमारा शरीर और एक शरीर के अंदर हम। तो हम पूरा आध्यात्मिक है, पूरा योग है और उसको संस्कार भी कहा गया है। वो हमारे मन के एक भाव से होता है, मन की मान्यता से होता है। जैसे एक प्रार्थना आपने सुनी होगी, उसका प्रैक्टिकल होगा योग। जैसे सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु। तो इस योग में उसका नाम लेंगे हम। फिर आता है शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्ही से पाए हैं। तो उस जैसे ही उस ईश्वर पे हमारा ध्यान जाएगा तो सारे वरदान मिलते हैं। फिर आता है गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले हम। तो गुरुओं का सत्कार क्या होता है? जैसे ही हमारा ईश्वर पे ध्यान जाता है तो गुरुओं के प्रति एक आदर आता है, माता पिता के प्रति एक आदर आता है। तो जो इन गुरुजनों में, माता पिता में जो देवत्व होता है, उसका
आदर होता है, सत्कार होता है, तो फिर हम महान बनते हैं। ऐसा इस प्रार्थना का प्रैक्टिकल योग होगा। अभी कोई भी आपस में बात ना करें, 5 मिनट का योग हम करेंगे। और जैसे शरीर है हमारा, तो वो पंच तत्वों से बना है, इसलिए पंच तत्वों में भूमि का सबसे अधिक योगदान है। तो जैसे हम सभी भूमि माता पे बैठे हैं, मतलब गोद में बैठे हैं, और जो भी गुरुजन है जो कुर्सी पे बैठे हैं, वो भी भूमि माता को कनेक्ट हो जाएं। जूते चप्पल निकालना होता है। जैसे मंदिर में जाते हैं हम, तो जूते चप्पल निकाल के जाते हैं, वैसे ही मंदिर यानी मन के अंदर जाना होगा। यानी वो अभी योग होगा, वो मंदिर में जाना होगा। और मस्जिद यानी मन की जिद को रोकना, वो भी दोनों हो जाएगा यहाँ पे। तो जूते चप्पल निकाल दें, 5 मिनट का योग रहेगा। और शरीर का कोई उपयोग नहीं है उसके अंदर। उसके अंदर, शरीर के अंदर जो हम है, वो योग करेगा ईश्वर से। तो उसके बाद आप कभी बीमार नहीं होंगे और सभी कार्यों में सफल रहेंगे। तो जैसे पढ़ाई है, परीक्षा है, उसमें भी सफल रहेंगे और एकदम आदरणीय हो जाएंगे। आपको, आपकी जो देवभूमि है, जो स्कूल है, उसका सभी सम्मान करेंगे। रास्ते में समाज, परिवार सभी आदर करेंगे आपका, सभी का, अगर हम योग करते हैं। जैसे वातावरण में 2 एनर्जी होती है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एनर्जी यानी हमें फायदा करने वाली, और नेगेटिव यानी हमें नुकसान देने वाली। तो सारे रोग, सारे भी दोष जो भी आते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी से आते हैं। तो योग से पॉजिटिव एनर्जी निर्माण होती है। तो फिर हम, कोई बीमार होने का कोई सवाल ही नहीं रहता, कोई असफल होने का सवाल ही नहीं रहता। तो अब हम योग करेंगे। सभी आराम से रिलैक्स बैठ जाएं, सभी रिलैक्स बैठ जाएं। अभी इसमें कुछ नहीं करना योग होगा। अपने शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दें। शरीर के अंदर जो हम हैं, वो जुड़ेंगे ईश्वर से। ईश्वर सभी जगह होते हैं। जैसे हम सभी ईश्वर के अंश, ईश्वर ही होते हैं। ईश्वर में और हमारे में कोई अंतर नहीं होता। ईश्वर सभी शरीरों का संचालन करते हैं और हम सिर्फ अपने शरीर का संचालन करते हैं ओनली। तो ऐसी परंपराएं बनी है कि सुबह शाम कुछ देर, 5-10 मिनट अगर हम योग करते हैं, तो हम हमारे शरीर का सही से संचालन कर सकते हैं। और ईश्वर भी शक्ति है और हम भी शक्ति है। हम थोड़े हैं, वो सागर के पानी की तरह है, यानी समुद्र के पानी को ईश्वर कहा गया है, और एक छोटे से गिलास के पानी को हम मनुष्य कहा गया है, यानी आत्मा और परमात्मा ऐसा कहा गया है। तो हम सभी शरीर के अंदर आत्मा ही होते हैं, तो वो थोड़े से होते हैं। तो बड़े, एक बार बड़े परमात्मा से मिल लेते हैं, तो हम स्वस्थ रहते हैं, शक्तिशाली रहते हैं और हमेशा सभी कार्यों में सफल रहते हैं। और हमारा भी सभी आदर करते हैं और हम भी सभी का आदर करने लग जाते हैं। तो अभी सभी आराम से रिलैक्स बैठ जाएं। भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। जुड़ना अभी सभी अपनी आंखें बंद कर लेंगे। 5 मिनट का इसमें प्रेयर चलेगा, वो सुनना है ओनली। सुनने से भाव आएगा। सभी आंखें बंद कर ले, रिलैक्स बैठ जाए, शरीर को एकदम रिलैक्स छोड़ दें, एकदम रिलैक्स। और जो हम बच जाएंगे वो ईश्वर से मिल जाएंगे। तो एकदम आराम से रिलैक्स बैठ जाएं। कुछ नहीं करना योग होगा। 5 मिनट का पूरा हो जाएगा, उसके बाद में मैं नमस्कार बोलूंगा, तभी आंखें खोलना है।
सभी आराम से रिलैक्स बैठ के आंखें बंद कर लीजिए। अभी शुरू करते हैं। कोई भी एक दूसरे को देखे ना, टच ना करे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो बहुत तालुआ को रख के ध्यान दें।
प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शुद्ध प्रार्थना, शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे। सभी को नमस्कार। ये योग हुआ है हमारा हम ही से। अच्छा, किसी को भी अच्छा लगा वो हाथ का इशारा करके बताएं, जिनको भी अच्छा लगा हो अंदर से। गुरुजनों को नहीं लगा तो सभी हम एक हो जाएंगे ना, तो ही हमारी जो देवभूमि है उसका विकास कर पाएंगे। हम सभी एक हो जाएंगे तो एकता की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, तो हमारी स्कूल का जल्दी ही विकास होगा। ऐसा अगर एक हो रहे हैं हम सुबह। अभी नीचे कर लीजिए, ये जो आपको योग मिला है वो हमारे जो स्कूल के प्रधानाचार्य गुरुजी केसर देव जी है ना, उनके माध्यम से मिला है। तो एक बार अगर अच्छा लगा है योग तो उनको तालियों के माध्यम से धन्यवाद दें। ठीक है, अभी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ये योग परेड है, ये हमारे आसपास के 60-70 स्कूलों में चल रहा है नियमित। अभी क्या है, एक बार तो जानकारी इसका देना होता है, बाकी वैसे विश्व में हजारों लाखों स्कूल में चलाया गया है ये, क्योंकि इससे पॉजिटिव एनर्जी निर्माण होती है। फिर हमारे से कोई दुर्व्यवहार नहीं करता तो फिर हम बीमार भी नहीं होते। तो हमारे आसपास में 60-70 स्कूलों में चल रही है नियमित। इस 5 मिनट का जो प्रेयर है, ये प्रेयर चल रही है, उससे अच्छे अच्छे रिजल्ट है। सभी गुरुजनों का कहना है कि सभी में फायदा हुआ है, लेकिन ये बताने में नहीं आता, ये आध्यात्मिक है, इसलिए अनुभव में आएगा 2-4 दिनों में। बच्चों का माता पिता भी आदर करेंगे, रास्ते में भी आदर करेंगे और ये भी उनका आदर करेंगे। ऐसे समझ में आएगा और वैसे बताने में नहीं आएगा, इस तरह से अनुभव में आएगा। ठीक है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा हो गया होगा। अच्छा।